Let's welcome all of you on your channel नेप एजुकेशन। जैसे कि लोग जान रहे हैं एनसीईआरटी से ही पूरा क्वेश्चन आता है, इसीलिए कंसेप्ट के साथ एनसीईआरटी बुक का एक लाइन बाय लाइन को हम लोग बना रहे हैं पावर पॉइंट में, और एक भी लाइन एक भी पॉइंट आपका ना छूटे ये हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साथ में जहां पे जरूरत है थोड़ा सा डेप्थ में जाने का, थोड़ा सा कंसेप्ट देने का, वो भी साथ में काम कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए उसको हम लोग देखते जाएं। और साथ में वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है जहां पे एक्सक्रेटरी सिस्टम, ये अभी एक्सक्रेटरी सिस्टम का वीडियो हम लोग कर रहे थे। एक्सक्रेटरी सिस्टम से रिलेटेड एमसीक्यू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक ही बार नहीं, उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। एक बार में 20 क्वेश्चन आएगा, उसको आप जितना बार कीजिएगा फिर कुछ नया क्वेश्चन, कुछ पुराना क्वेश्चन, पहले का जो जितना भी पूछा हुआ क्वेश्चन है उसका कलेक्शन है। और एक एक सिस्टम को हम लोग बनाते जा रहे हैं, और उस सिस्टम में आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। ठीक है, इसलिए वेबसाइट को विजिट कीजिए। जितना भी वीडियो है वेबसाइट में nepeducation.com पे जाइएगा। बायोलॉजी फॉर नीट में आप परचेज कीजिए, पैसा नहीं देना पड़ेगा। परचेज का मतलब ये मत सोचिएगा, लेकिन आप ऑर्डर कीजिए, उसके बाद कंफर्मेशन होगा, उसके बाद आप देखते जाइए। उसमें सभी वीडियो सीरियली अरेंज में मिलेगा, और आपको साथ में नोट्स एज वेल एज यू कैन गेट द एमसीक्यू टू प्रैक्टिस। ठीक है, वह बेसिक कंसेप्ट से लेके एडवांस तक होगा, पास्ट ईयर क्वेश्चन का भी होगा, कुछ नया टर्म्स भी होगा। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं किडनी का। और किडनी के बारे में जो है एनसीईआरटी के बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी जो डायग्राम दिया हुआ है, उस डायग्राम को हम लोग देखते हैं। यू कैन सी ओवर हियर, इस टाइप का डायग्राम आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये है वी हैव द टू किडनीज, दो किडनी होता है, एक राइट साइड और एक क्या लेफ्ट साइड, दोनों साइड का किडनी दिया हुआ है। यस, डायग्राम भी ये एक साइड एनाटॉमी किया हुआ है, जिसमें हम लोग पेल्विस देख रहे हैं, ये सब देखेंगे आगे। यस, और इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा है, कॉर्टेक्स पार्ट है, डॉर्सल एओर्टा है, ये किडनी है, रीनल वेन है, रीनल आर्टरी है, एड्रिनल ग्लैंड है जो किडनी के ऊपर यहाँ एड्रिनल ग्लैंड है, ये यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा। इस डायग्राम को इसलिए हम लोग को जान लेना है क्योंकि ये एनसीईआरटी के बुक में है। डायग्राम भी दे के क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए याद रखिएगा। दो किडनी है, किडनी के ऊपर जो ये ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड है, किडनी में जो ब्लड सप्लाई कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो रीनल आर्टरी दिखा रहा है, जिसको आगे हम लोग डिटेल करेंगे, और रीनल वेन जो कि डीऑक्सिजन ब्लड को कलेक्ट कर रहा है। ये जो है ये इंफीरियर वेना केवा है, ये डीऑक्सिजन ब्लड कलेक्ट करके लेके जा रहा है हार्ट में। और ये जो ब्लड वेसल्स यानी जो आर्टरी ब्लड सप्लाई करता है, जहां से रीनल आर्टरी निकलता है, वह है डॉर्सल एओर्टा, वह ब्लड वेसल का नाम है डॉर्सल एओर्टा। ठीक है, फिर यहां से यूरिटर आया और यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। आफ्टर दैट इसके एनाटॉमी में, जब किडनी को एक साइड एनाटॉमी किया हुआ है, काटा हुआ है, तो उसमें बाहर का जो पार्ट है वह आपको दिख रहा है कॉर्टेक्स, और बीच का सेंट्रल पार्ट जो है वह दिख रहा है मेडुला। उसी में बीच में पेल्विस होता है, और ये जो पिरामिड शेप है मेडुला में, ये मेडुलरी पिरामिड है। ठीक है, तो ये डायग्राम दिया हुआ है, और उस डायग्राम को लोग लेंगे। अब क्या है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कहता है क्या, ह्यूमन बींग्स जो होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम के हिसाब से यूरियोटेलिक होता है। क्या होता है, यूरियोटेलिक। कहने का मतलब है वी आर एक्सक्रीटिंग द यूरिया। ब्लैक हो गया। यस, हम लोग जो एक्सक्रीट करते हैं, हम लोग क्या एक्सक्रीट करते हैं, वह करते हैं एक्सक्रीट यूरिया, इसीलिए यूरियोटेलिक एनिमल है, राइट, जो कि ऑलरेडी इससे पहले के वीडियो में इंट्रोडक्शन में हो चुका है। जो वी आर द यूरियोटेलिक एनिमल, यूरियोटेलिक एनिमल है, यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, हम लोग का एक्सक्रीटरी सिस्टम किस किस चीज का बना हुआ है, तो जैसे इस डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं, वन पेयर ऑफ किडनीज है, एक राइट किडनी और एक लेफ्ट किडनी। वन पेयर ऑफ द यूरिटर भी है, एक यहाँ है यूरिटर, एक यहाँ है यूरिटर। तो वन पेयर ऑफ द किडनी है, वन पेयर ऑफ द यूरिटर है। इसके बाद एक यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर पेयर में नहीं होता है, ओनली वन यूरिनरी ब्लैडर, और एक है यूरिथ्रा।
ये यूरेथ्रा टर्म जो यूज होता है, यूरेथ्रा टर्म, दिस यूरेथ्रा इज यूज स्पेशली फॉर द फीमेल। वैसे हम लोग यहाँ एक सेंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो यूरेथ्रा का मीनिंग यहाँ पे दोनों के लिए है, मेल और फीमेल के लिए, लेकिन ये समझ लीजिए यूरेथ्रा ओनली फॉर द फीमेल ओवर देयर। मेल में क्या होता है, वही डक्ट जो यूरिन कैरी करता है वह आपको गैमेट भी कैरी करता है, इसीलिए मेल के केस में उसका नाम देते हम लोग यूरिनोजेनाइटल डक्ट। इसको कहते हैं हम लोग यूरिनोजेनाइटल डक्ट। तो मेल में वही डक्ट जो एक डक्ट होता है वह यूरिन पर भी कैरी करता है और साथ में वह गैमेट भी कैरी करता है, बट नॉट एट द सेम टाइम, डिफरेंट पीरियड ऑफ द टाइम में। इसीलिए मेल के केस में इसको हम लोग यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहते हैं, फीमेल के केस में यूरेथ्रा। लेकिन यहाँ पे एक कॉमन टर्म यूज किया गया यूरेथ्रा, दोनों के लिए मेल और फीमेल। कहने का मतलब है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट है किस किस का, वन पेयर ऑफ किडनीज, वन पेयर ऑफ द यूरेटर, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा। ठीक है, इसके बाद किडनी का लोकेशन और साइज देखें। यस, तो किडनी का अगर हम लोग देखते हैं लोकेशन या साइज, पहले ये होता है, ये रेडिश ब्राउन इन कलर होता है और बीन शेप का होता है। यस, रेडिश ब्राउन होता है और बीन शेप का होता है। एक हम लोग का जनरल चुटकुला चलता है, जोक नहीं, घर कहाँ है, मंदिर के आगे, मंदिर कहाँ है, घर के आगे, ये दोनों कहाँ है, एक दूसरे के आमने सामने नहीं। वही चीज यहाँ किडनी में होता है और बीन में होता है। किडनी का शेप कैसा होता है, बीन शेप, और बीन का शेप कैसा होता है, तो किडनी शेप। ठीक है, कहने का मतलब है जब तक हम लोग किडनी या बीन को नहीं देखेंगे तब तक शेप क्लियर नहीं होगा, इसीलिए किडनी को भी देखना पड़ा तो बीन का शेप क्लियर होगा, बीन को देखेंगे तो किडनी का शेप क्लियर होगा, इसीलिए किडनी के समय में काम निकाल लेते ये बीन शेप करके, बीन को जब पढ़ते तो उस टाइम में किडनी शेप करके काम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा होता है वो आगे देखेंगे। तो बीन शेप होता है। लोकेशन क्या होता है इसका, जब हम लोग लोकेशन का बात करते हैं तो ये लोकेटेड होता है फ्रॉम द लेवल ऑफ 12 थोरेसिक वर्टिब्रा, 12 थोरेसिक वर्टिब्रा से लेके थर्ड लंबर वर्टिब्रा के लेवल तक आता है, क्लोज टू द डॉर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। जो डॉर्सल इनर वॉल है, जो हम लोग के डॉर्सल साइड में है, वह इनर वॉल के क्लोज होता है, पेरिटोनियम के पीछे होता है। इसलिए एक चीज याद रखिएगा, किडनी को हम लोग रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन कहते हैं। इसको कहते हैं क्या, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, क्योंकि ये पेरिटोनियम के पीछे होता है। पेरिटोनियम जो विसरल ऑर्गन है हम लोग को, उसको प्रोटेक्शन के लिए जो पेरिटोनियम है उसके पीछे होता है, डॉर्सल साइड में होता है, डॉर्सल बॉडी वाल होता है। ठीक है, तो जो जनरली हम लोग किडनी कहते हैं, यहाँ पे किडनी नहीं, ये इस साइड होता है एट, ये हम लोग के 12 थोरेसिक वर्टिब्रा, 12 थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल से शुरू होता है और ये थर्ड लंबर वर्टिब्रा तक आता है। ओके, पेरिटोनियम के पीछे है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं कौन सा ऑर्गन, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन कहते हैं, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। ठीक है, वर्टिब्रा बता दे रहे हैं क्या है वर्टिब्रा, उसको भी। साइज एंड वेट में बात करेंगे तो एक एवरेज में क्या होता है एडल्ट पर्सन में 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ में होता है किडनी, ये इसका लेंथ है। 5 to 7 सेंटीमीटर ब्रेथ हो सकता है इसका, एंड 2 से लेके 3 सेंटीमीटर जो होता है इसका थिकनेस होता है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो कहते हैं तो ये थिकनेस है। तो 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ में हो सकता है, 5 to 7 सेंटीमीटर ब्रेथ होता है और थिकनेस होता है वो 2 to 3 सेंटीमीटर तक हो सकता है। इसका वेट का बात करें, एवरेज वेट 120 से लेके 170 ग्राम तक होता है। दो किडनी होता है हम लोग का, राइट किडनी और लेफ्ट किडनी। सो राइट किडनी और लेफ्ट किडनी दोनों का लोकेशन यानी पोजीशन भी थोड़ा ऊपर नीचे होता है और साइज भी डिफरेंट होता है, साइज भी डिफरेंट होता है। तो ये 120 से लेके 170 ग्राम का वेट में हो सकता है। ठीक है, अब आइए
पहले उस वर्टिब्रा के बारे में हम लोग समझे जो क्या बोल रहे हैं। जैसे कोई भी ऑर्गन, विजुअल ऑर्गन जो है इस बॉडी कैविटी के अंदर जो ऑर्गन है उसका लोकेशन बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं वर्टिब्रा को। जो हम लोग का वर्टिब्रल कॉलम है वो पीसेज ऑफ द बोन का बना हुआ है, उसको हम लोग कहते हैं वर्टिब्रा। तो उसी को लेवल को हम लोग यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट वर्ड जो है नेक रीजन में हम लोग का वर्टिब्रा है, इसको कहा जाता है सर्विकल वर्टिब्रा। ये कंसेप्ट को याद रखिएगा, बहुत सारा लोकेशन के लिए इस सबको काम करते हैं हम लोग। सर्विकल वर्टिब्रा जो कि 7 इन नंबर होता है, और ये हम लोग के नेक रीजन में, तो जितना भी मैमल्स है सभी मैमल्स में सर्विकल वर्टिब्रा का नंबर 7 ही होता है। यस, इवन जिराफ है द लॉन्गेस्ट, तो ये मत सोचिएगा उसका सर्विकल वर्टिब्रा का नंबर ज्यादा होगा, नहीं, 7 ही होता है। इसके बाद जो हम लोग का ये थोरेसिक रीजन है पीछे में, वहां जो वर्टिब्रा होता है उसको कहते हैं हम लोग थोरेसिक वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा। और ये थोरेसिक वर्टिब्रा जो है ये 12 इन नंबर होता है। काउंट हम लोग ऐसे करते हैं C1 C2 ऐसे करके C7 तक। तो कहीं भी C1 C2 लिखा हुआ है, इसका मतलब C1 नॉट द कार्बन एटम, कार्बन का यहाँ पे नहीं, बायोलॉजी है। तो यहाँ पे अगर C7 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये 7 सर्विकल वर्टिब्रा है, 7 सर्विकल वर्टिब्रा। उसी तरह से थोरेसिक वर्टिब्रा को हम लोग लिखते हैं T1 T2। करने का मतलब है ये फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा है, सेकंड थोरेसिक वर्टिब्रा है, ऐसे करके 12 थोरेसिक वर्टिब्रा आता है। ठीक, फिर उसके बाद देयर इज द एब्डोमिनल रीजन है। तो एब्डोमेन रीजन में जो वर्टिब्रा होता है इसको हम लोग कहते हैं लंबर वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा। और ये लंबर वर्टिब्रा जो होता है ये होता है 5 इन नंबर। ये L1 L2 इस तरह से करके L5 तक आता है, जो कि हम लोग के एब्डोमिनल रीजन में होता है। ये पीछे थोरेसिक वर्टिब्रा के ठीक नीचे लंबर वर्टिब्रा होता है L5। ओके, तो ये लंबर वर्टिब्रा है। इसके बाद सैक्रम है, फिर कोकिक्स है, करने का मतलब टेल बोन है। तो ये दो वर्टिब्रा होता है, एक सैक्रम हो गया, इसको खास लोकेशन लोग यूज नहीं करते हैं, एक कोकिक्स हो गया, दैट इज द टेल बोन हो गया, कोकिक्स को ही टेल बोन कहते हैं ये। तो ये है पोजीशन। तो किडनी का पोजीशन क्या बताया? किडनी का पोजीशन 12 थोरेसिक वर्टिब्रा, जो 12 थोरेसिक वर्टिब्रा है यहां से स्टार्ट होता है। इसके बाद थोरेसिक वर्टिब्रा के बाद लंबर वर्टिब्रा है L1, फिर लंबर वर्टिब्रा है L2, फिर लंबर वर्टिब्रा है L3। ठीक है, तो ये किडनी का जो लोकेशन है ये आपको यहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, किडनी का जो है दिस वन स्टार्ट फ्रॉम द वेयर, थोरेसिक 12 थोरेसिक वर्टिब्रा से शुरू हुआ और ये थर्ड लंबर वर्टिब्रा तक आता है। ये होता है लगभग किडनी का पोजीशन। ठीक है, डॉर्सल बॉडी वॉल से अटैच होता है, पेरिटोनियम के पीछे होता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। इसलिए बोलते क्या? रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। अब हम लोग में दो किडनी होता है, एक राइट किडनी और एक लेफ्ट किडनी। होता क्या है, दोनों साइड जो किडनी होता है, सपोज कीजिए अगर इसको हम राइट साइड मान ले और इसको हम लेफ्ट साइड मान ले, तो हम लोग का जो लेफ्ट किडनी होता है वो स्लाइटली एबव देन द राइट किडनी होता है, और लेफ्ट किडनी थोड़ा सा बड़ा भी होता है, साइज में भी जो है वो राइट किडनी के कंपैरिजन में बड़ा होता है। कारण क्या है? राइट साइड जो होता है, राइट लोब ऑफ द लीवर बड़ा होता है, लीवर ऑक्युपाई द मोर स्पेस, ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करता है, इसलिए राइट किडनी थोड़ा सा नीचे भी आ जाता है, डेवलपमेंट के लिए ज्यादा जगह नहीं मिलता है, इसलिए वो छोटा होता है। लेकिन लेफ्ट साइड क्या है, हम लोग का स्टोमक होता है, स्टोमक छोटा होता है, जब हम लोग बर्थ होते हैं बहुत छोटा है। ठीक है, बाद में खा पी के आप उसको बड़ा कर लीजिए अलग बात है, लेकिन वो बहुत ही छोटा होता है, कैपेसिटी ओनली अबाउट 30 ml होता है। यस, तो लेफ्ट साइड क्या होता है, किडनी, लेफ्ट साइड स्टोमक है, छोटा जगह है, छोटा सा ऑर्गन है, छोटा स्पेस लेता है, इसीलिए लेफ्ट किडनी थोड़ा सा ऊपर भी हो जाता है, डेवलपमेंट की उसको जगह मिलता है, तो दैट इज द बिकम द लार्ज इन साइज, वो बड़ा साइज में हो जाता है।
इसीलिए हम लोग का लेफ्ट किडनी होता है राइट किडनी के कंपैरिजन में थोड़ा सा ऊपर भी होता है लोकेशन में, और साथ में बड़ा भी होता है, बड़ा भी होता है। तो यही लोकेशन बताया जो 12 थोरेसिक वर्टिब्रा से लेके थर्ड लंबर वर्टिब्रा तक आता है, जो एनसीईआरटी में मेंशन है। क्लियर हो गया लोकेशन? यस। इसके बाद इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा होता है किडनी का? तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बताया, जैसे शेप का बात करेंगे। यस, अब इसको इरेज कर दें। शेप का जब बात करेंगे हम लोग, तो शेप क्या बोले, ये होता है कैसा? बीन शेप। घर कहां? मंदिर के आगे, मंदिर कहां? घर के सामने, नहीं? तो इसका जो शेप होता है वो होता है बीन शेप। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का अभी बात कर रहे हैं, बाहर से देखेंगे तो ये होता है ऐसे, ठीक है? ये किडनी का शेप है। इसमें क्या होता है, देर इज द वर्ड, एक नोच मिलता है इसके कनकेव सरफेस पे। ये कन्वेक्स सरफेस है, ये आउटर सरफेस है, ये इनर सरफेस है। एक ये नोच मिलता है, इसको हम लोग कहते हैं हाइलम। और ये हाइलम से क्या होता है, वट एवर द ब्लड वेसल, कोई भी ब्लड वेसल्स है, नर्व्स है, जैसे रीनल आर्टरी होके जाएगा, रीनल वेन से निकलेगा। कोई भी डक्ट है, जैसे यूरिटर है, नर्व्स है, जिसको भी अंदर जाना है या बाहर आना है, दोनों कंडीशन में ये हाइलम से ही बाहर आएगा और जाएगा। जैसे रीनल आर्टरी को ब्लड लेकर अंदर जाना है तो हाइलम से जाएगा, दूसरी जगह से ये नहीं जा सकता है, ठीक है? तो जो भी जाना है, ये जो कनकेव सरफेस है जहां पे नोच प्रेजेंट है वह हाइलम कहलाता है। और इसी हाइलम से ब्लड वेसल्स है, नर्व्स है, व्हाटएवर दे, वह इंटर करेगा इसी हाइलम से, और यहीं से बाहर भी निकलेगा। जैसे रीनल वेन बाहर निकलता है, यूरिटर बाहर निकलता है, ये सब इसी से निकलेगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पे क्या होता है, प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए भी इसके पास होता है। बट जैसे हम लोग हार्ट में पढ़ते हैं, लंग्स में पढ़ते हैं, वहां पे फ्लूइड होता है, तो वहां पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करना पड़ता है, इसलिए वहां पे फ्लूइड है, मैकेनिकल शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करता है और सरफेस को स्मूथ भी रखता है। लेकिन किडनी में तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन तो होता नहीं, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन या एक्सपेंशन नहीं होता है, इसलिए इसके सरफेस को स्मूथ करने का, फ्रिक्शन लेस करने का कोई मीनिंग नहीं है। तो क्या करना है, इसको प्रोटेक्शन देना है, मैकेनिकल शॉक एब्जॉर्ब करना है, कशन करना है, कशन जैसा, स्पंज जैसा, फोम जैसा प्रोटेक्शन। तो इसमें क्या होता है, इसके बाहर एक प्रोटेक्टिंग मेम्ब्रेन होता है जिसको हम लोग कहते हैं कैप्सूल, और वह कैप्सूल यहां हाइलम में अब्सेंट होता है, पूरे में ये होगा। दिस इज द कैप्सूल। अगर बात करेंगे तो ये कैप्सूल ये चारों तरफ होता है इसके, यहां पे ये कैप्सूल होगा जो इसको प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन ये कैप्सूल इज रिमेन एब्सेंट इन द हाइलम में नहीं होता है। तो ये ग्रीन कलर का जो आप देख रहे हैं ये पूरे में होता है, लेकिन वह हाइलम में नहीं होता है, ठीक है? हाइलम में नहीं होगा। और ये कैप्सूल आप नॉलेज के लिए समझिए, उसे एनसीईआरटी में सिर्फ कैप्सूल दिया हुआ है, नॉलेज के लिए समझिए। ये कैप्सूल 3 लेयर्स में होता है, 3 लेयर में होता है। क्या क्या? सबसे बाहर का जो लेयर होता है, सबसे बाहर का लेयर वह व्हाइट फाइब्रस टिश्यू का बना होता है, व्हाइट फाइब्रस टिश्यू, ठीक है? इसको हम लोग कहते हैं फाइब्रस कैप्सूल या सीधा कैप्सूल भी बोल देते हैं। इसके बाद ये सबसे बाहर का लेयर जो है वो है व्हाइट फाइब्रस टिश्यू। व्हाइट फाइब्रस का एक लेयर बना होता है, दिस वन इज द व्हाइट फाइब्रस टिश्यू, ठीक है? इसके बाद इस बीच में आपको एक लेयर और मिलेगा, वह लेयर होता है दैट इज द लेयर ऑफ द एडिपोज टिश्यू, जो कि फैट रहता है, फैट भरा रहता है इसमें, इसीलिए ये क्वेश्चन यानी गद्दा का काम करता है, ये फैट पूरा भरा रहता है, इसको कहते हैं हम लोग एडिपोज कैप्सूल। इसमें एडिपोज टिश्यू रहता है, ये येलो कलर में जो दिखा रहे हैं, तो ये एडिपोज टिश्यू है, इसमें फैट भरा रहता है, ये भी सेकेंड लेयर ऑफ द कैप्सूल है, ठीक है? तो ये येलो कलर में जो दिखा रहे हैं ये एडिपोज टिश्यू है जिसमें फैट भरा रहता है, एडिपोज टिश्यू, और ये इसमें फैट भरा रहता है, तो दिस इज द वर्ड, इसको कहते हैं हम लोग
एडिपोज कैप्सूल या फैट कैप्सूल, फैट कैप्सूल नहीं, एडिपोज कैप्सूल, एडिपोज कैप्सूल ज्यादा सुटेबल टर्म है, एडिपोज कैप्सूल। ठीक है, तो ये एडिपोज कैप्सूल होता है। ये एडिपोज कैप्सूल जो है ये सेकेंड लेयर है एडिपोज टिश्यू का, और दैट इज द एडिपोज कैप्सूल बन गया। इसके बाद सबसे अंदर जो होता है वह फाइब्रस लेयर होता है, फाइबर का बना होता है, फाइब्रस लेयर होता है, फाइब्रस मेम्ब्रेन होता है, उसको कहते हैं हम लोग फाइब्रस मेम्ब्रेन। इसका नाम देते हैं हम लोग रीनल फैशिया, रीनल फैशिया, FASCIA। इस तरह से कैप्सूल का 3 लेयर होता है, उसे इस सभी को समझना जरूरी नहीं। प्रिपरेशन जो अभी हम लोग न्यूज देख रहे हैं, इवन IIT कंप्लीट किए हुए बच्चे भी सुसाइड कर रहे हैं, इस बीच में बहुत ज्यादा घटना आ चुका है। प्रिपरेशन कीजिए, अपने हाई लेवल में प्रिपरेशन कीजिए, इफोर्ट लगाइए, मैक्सिमम इफोर्ट लगाइए, लेकिन रिजल्ट को उतना सीरियस नहीं लेना। अगर रिजल्ट नहीं भी होता है तो अगर इफोर्ट लगाए हैं और सीखे हैं तो दैट इज द वर्ड, लाइफ में कभी ना कभी ये काम देगा। ये नहीं है क्योंकि लिमिटेड सीट है तो सबको होना ये भी पॉसिबल नहीं है। यस, हाँ, लेकिन हम ही को होना, ये जिद तैयारी में होना चाहिए। सबको होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन तैयारी में ये जिद होना जरूरी है जो हम ही को होना पड़ा। ये जिद एकदम जरूरी है। लेकिन अगर बाय चांस ऐसा हो जाता है जो आप अपना एफर्ट लगा रहे हैं, सब कुछ लगा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर नहीं हो पा रहा है तो इसको ये भी नहीं समझ लेना चाहिए जो लाइफ यही है। यस, इंजीनियरिंग कंप्लीट करेंगे, मेडिकल कंप्लीट करेंगे, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, तभी जाके लाइफ होता है, ऐसा नहीं होता है। और भी बहुत सारा प्रोफेशन है, बहुत सारे प्रोफेशन में उससे अच्छे अच्छे व्यक्ति, अच्छे अच्छे पौधा पे कहिए, फेमस कहिए, इकोनॉमिकली साउंड कहिए, बहुत सारा पद है और बहुत सारा प्रोफेशन है। नहीं, चलिए इसको देखें। लेकिन हम लोग तो अब देख रहे हैं जो इवेंट कंप्लीट कर रहे हैं, उतना मेहनत करके, दिन रात डिवोशन देके, अपने लाइफ का 8 साल 10 साल सभी सुख में त्याग के, उसके बाद IIT कंप्लीट करने के बाद भी सुसाइड कर रहे हैं। ये चीज बहुत ही हृदय विदारक समाचार है, न्यूज है, ऐसा नहीं करें। लाइफ बहुत ही अच्छा है, इसको खाली देखने का नजरिया चेंज कीजिए, देखिए क्या क्या होता है लाइफ में। ठीक है, तो ये है इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब इसी को हम लोग देखें जो क्या क्या लिखा हुआ है NCERT के बुक में। ठीक है, सो लेट्स कम। अब इसमें जो हम लोग पढ़े उसी को देखिए। टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कनकेव सरफेस, जो अभी बताया इनर कनकेव सरफेस में क्या है, ऑफ द किडनी इज ए नोच, एक नोच है जिसको हम लोग कहते हैं हाइलम। ये अभी बताया, जो ये किडनी का जो इनर सरफेस है दैट इज द कनकेव सरफेस, इनर सरफेस, इसको कहते हैं आउटर सरफेस। तो एक नोच है हाइलम, थ्रू विच यूरिटर्स, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स इंटर करता है या लीव करता है, इंटर करे या लीव करे। ठीक है, जो आउटर लेयर ऑफ द किडनी है वो टफ कैप्सूल है, टफ कैप्सूल है। ठीक है, इतना ही है जो हम लोग 3 लेयर में पढ़े, जरूरी नहीं है 3 लेयर बुझ समझना। तो आउटर लेयर ऑफ द किडनी जो है वह एक टफ कैप्सूल है। ठीक है, इतना ही एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में आपके NCERT में लिखा हुआ है, वैसे हम लोग कंसेप्ट उससे ज्यादा ले लिए नहीं। नाउ बस अब आइए इंटरनल स्ट्रक्चर में बात करते हैं। इसके जब इंटरनल स्ट्रक्चर में बात करते हैं तो क्या क्या है पहले वो समझ लें, फिर NCERT के बुक पे क्या क्या लिखा हुआ है उसको भी हम लोग देख लेंगे। जब इसका हम लोग एनाटॉमी करते हैं, जो पहला डायग्राम में देखे थे याद कीजिए। ठीक है, तो उतना डिटेल डायग्राम हम लोग को नहीं बनाना है, लेकिन जो है स्ट्रक्चर हुआ देखिए। होता क्या है, ये किडनी को जब हम लोग एनाटॉमी करते हैं इस तरह से, इसका 2 डिफरेंशिएटेड रीजन आपको मिलेगा, 2 डिफरेंशिएटेड रीजन मिल जाएगा। क्या क्या, एक को कहते हैं हम लोग कॉर्टेक्स और एक को कहते हैं मेडुला। वन इज द कॉर्टेक्स, अनदर इज द वर्ड मेडुला। ये बाहर का जो लेयर है
इसको कहते हैं हम लोग कॉर्टेक्स, ये है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स, ये बाहर का जो लेयर होता है इसको कहते हैं कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स, यानी किडनी का है तो रीनल कॉर्टेक्स। जब किडनी को हम लोग एलएस करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटते हैं, तो उस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में जब इसको हम लोग कट करेंगे तो विद द नेकेड आई ऑल्सो, नेकेड आई से भी ये दो डिफरेंशिएटेड रीजन आपको दिख जाएगा, एक आउटर पार्ट जिसको हम लोग कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स, एक सेंट्रल बीच का पार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं रीनल मेडुला। ये दो पार्ट, बाहर का जो होगा वह डार्क कलर में दिखेगा, भीतर का जो होता है वह लाइट कलर में दिखता है। लेकिन जब इसका स्लाइड बना के हम लोग को देगा, माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है तो कैसे देखेंगे और कैसे चिन्ह पहचानेंगे जो कौन सा कॉर्टेक्स और कौन सा मेडुला। तो सिंपल होता है क्या, ये जो कॉर्टेक्स है ये ग्रैनुलेटेड दाना दाना जैसे आपको दिखेगा, दानेदार ये दिखता है, ग्रैनुलेटेड होता है। कौन सा पार्ट? कॉर्टेक्स पार्ट। और मेडुला पार्ट जो होता है ये स्ट्रेटेड, ये लाइनिंग जैसा आपको दिखेगा, पूरा लाइनिंग बड़ा हुआ है। तो अगर लाइनिंग दिख रहा है तो ये समझ जाइए वो मेडुला रीजन है। क्यों ऐसा दिखता है वो आगे चल के नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। तो ये क्या, कॉर्टेक्स रीजन जो है वो ग्रैनुलेटेड है, दाना दाना जैसा है, और मेडुला रीजन जो है वो स्ट्रेटेड है। यस, ये चीज हम लोग को माइक्रोस्कोप में दिखता है, नेकेड आई से नहीं। तो माइक्रोस्कोप में पहचानने के लिए क्या होता है, कॉर्टेक्स रीजन आपको दानेदार ग्रैनुलेटेड दिखेगा, मेडुलर रीजन स्ट्रेटेड दिखेगा, तो वो माइक्रोस्कोप में हम लोग पहचान जाएंगे। ऐसे कैसे पहचानेंगे? नेकेड आई से तो बाहर का जो कलर होता है वो डार्क होता है, भीतर का जो कलर होता है वो लाइट होता है। तो सेक्शन काट के लाइट व कलर से भी हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या होता है रीनल मेडुला में जब हम लोग देखेंगे, इन द रीनल मेडुला, तो देयर इज द वर्ड, यहां मेडुलरी पिरामिड दिखेगा, यहां दिखेगा मेडुलरी पिरामिड। ये मेडुलरी पिरामिड हम लोग को दिखता है, पिरामिड शेप स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं हम लोग मेडुलरी पिरामिड। ये मेडुला में 15 से लेके 16 इन नंबर हम लोग को दिखता है, 15 to 16 नंबर मेडुलरी पिरामिड कहते हैं इसको, रीनल पिरामिड कहते हैं। ये पिरामिड शेप में दिखता है, कहाँ? मेडुला रीजन। किस रीजन में? मेडुला रीजन। ठीक है, इसके बाद इसमें जो ओपनिंग होता है इस मेडुलरी पिरामिड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है, आगे चल के देखेंगे। जहां पे ये मेडुलरी पिरामिड ओपन होता है उसको हम लोग कहते हैं माइनर कैलिसेस। जहां पे एक मेडुलरी पिरामिड ओपन हुआ, इस मेडुलरी पिरामिड का जो ओपनिंग होता है इसको हम लोग रीनल पैपिला कहते हैं। और जहां पे ये रीनल पैपिला एक ओपन होता है, इस लोकेशन को रीनल पैपिला ये होता है। तो जहां पे ये एक ओपन होता है इसको हम लोग कहते हैं माइनर कैलिसेस, माइनर कैलिसेस। ठीक है, इसके बाद यही माइनर कैलिसेस जब कंबाइंड होता है, जहां पे 2 और मोर देन 2 माइनर कैलिसेस मिलता है, इसको कहा जाता है मेजर कैलिसेस, मेजर कैलिसेस। ये आपको एक किडनी में 2 to 3 नंबर मिलता है। ठीक है, तो मेडुलर पिरामिड 15 to 16, इसका मतलब माइनर कैलिसेस भी 15 to 16 नंबर में मिलेगा, और मेजर कैलिसेस 2 to 3 मिलता है। और सभी मेजर कैलिसेस कंबाइंड होकर, जब ये कंबाइंड हो जाता है तो कंबाइंड होकर ये बन जाता है पेल्विस। क्या बन जाता है? पेल्विस। यहां से ऐसे निकलता है, दिस इज द पेल्विस, जो कि आगे चल के ये यूरिटर में चेंज हो जाता है, दिस वन। और ये जो पार्ट है ये है जहां पे सभी मेजर कैलिसेस आता है, ये पेल्विस या रीनल पेल्विस होता है। ठीक है, अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट छूटा है जहां पे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। ओके, क्या इसमें क्या होता है, कॉर्टिकल रीजन, दो मेडुलरी पिरामिड के बीच में कॉर्टिकल रीजन में क्या होता है, मेडुला रीजन में कॉर्टिकल पार्ट इम्बीडेड हो जाता है इनटू द मेडुलरी रीजन।
जैसे अगर हम लोग यहाँ से लाइनिंग करें तो इस साइड कॉर्टेक्स है, इधर मेडुला है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये मेडुलरी रीजन में क्या होता है, कॉर्टिकल पार्ट इम्बेडेड हो जाता है बिटवीन द टू मेडुलरी पिरामिड। दो मेडुलरी पिरामिड के बीच में क्या होता है, कॉर्टिकल रीजन चला जाता है मेडुला के रीजन में, और ये जो चला जाता है इसका नाम देते हैं हम लोग रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी। इसको कहा जाता है रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी। याद रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है, इन विच ऑर्गन यू कैन गेट द रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी। ठीक है, तो मेडुलरी पिरामिड के बीच में क्या होता है, मेडुला के रीजन में कॉर्टिकल पार्ट इम्बेडेड हो जाता है, कॉर्टिकल पार्ट चला जाता है, इसको हम लोग कहते हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी, रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी। ठीक है, तो इतना इसका हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर में देखते हैं। और रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी के बेस में पूरा फैट भरा रहता है। क्लियर है? फिर से एक जस्ट ओवरव्यू कर लें, जो क्या बताया है, किडनी में दो पार्ट में डिफरेंशिएट होता है। आउटर पार्ट को हम लोग कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स, मिडल और सेंट्रल पार्ट को कहते हैं हम लोग रीनल मेडुला। कॉर्टिकल पार्ट को पहचानते कैसे हैं, तो वह ग्रैनुलेटेड होता है, दानेदार होता है माइक्रोस्कोप के अंदर। मेडुलरी पार्ट स्ट्रेटेड होता है। जब मेडुलरी पार्ट को देखते हैं माइक्रोस्कोप में तो बहुत सारा हम लोग को पिरामिड शेप स्ट्रक्चर दिखता है, जिसको कहते हैं मेडुलरी पिरामिड। बहुत सारा का मतलब इनफाइनाइट नंबर नहीं, एक किडनी में नियर अबाउट 15 to 16। वह रीनल पिरामिड का जो ओपनिंग होता है उसको कहते हैं रीनल पैपिला। जहां एक रीनल पैपिला ओपन हो रहा है वह माइनर कैलिसिस। जहां पे बहुत सारा माइनर कैलिसिस फ्यूज कर जाता है, टू और मोर देन टू माइनर कैलिसिस, तब मेजर कैलिसिस, जो कि एक किडनी में 2 to 3 नंबर देता है। ओके, एंड देन ऑफ दैट सभी मेजर कैलिसिस मिलके बन रहा है रीनल पेल्विस, जो कि ब्रॉडेस्ट पार्ट ऑफ द यूरेटर भी कहते हैं, और वही पेल्विस आगे चला जाता है यूरेटर। ओके, दो मेडुलरी पिरामिड के बीच में क्या होता है, जो दो मेडुलरी पिरामिड के बीच में कॉर्टिकल पार्ट इम्बेडेड हो जाता है इनटू द व्हाट, मेडुलरी रीजन, जिसका नाम देते हैं हम लोग रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी, रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। तो इनसाइड द किडनी देयर आर टू जोन्स, एंड आउटर बताए क्या, कॉर्टेक्स होता है, और इनर क्या होता है, मेडुला होता है। कॉर्टेक्स पार्ट ग्रैनुलेटेड होता है, मेडुलरी पार्ट स्ट्रेटेड होता है। ठीक है, मेडुला इज डिवाइडेड इनटू ए फ्यू कोनिकल मासेस, जिसको हम लोग कहते हैं मेडुलरी पिरामिड, अभी बात किए। प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलिसेस, सिंगुलर कैलिक्स होता है, प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलिसेस बनकर माइनर कैलिसेस में। द कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड एज रीनल कॉलम्स कॉल्ड कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। समझ आए? जो दो रीनल पिरामिड के बीच में क्या है, द कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड। जो कॉर्टेक्स है वह इम्बेडेड हो जाता है, एक्सटेंड कर जाता है कहां, बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड एज ए रीनल कॉलम्स, जिसको हम लोग कहते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। ये पढ़े इंपैरेंट स्ट्रक्चर में, बस इतना है अबाउट द किडनी, और इतना चीज को लिखा हुआ है इन द एनसीईआरटी। ओके, ये हो गया हम लोग का किडनी का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग इसके यूनिट ऑफ द किडनी को चलेंगे, दैट इज द वर्ड, इसमें यूनिट ऑफ किडनी में जाएंगे। ओके, नेफ्रॉन। और जिस तरह से आप लोगों को पता है क्वेश्चन का ये जो है सभी nepeducation.com पे अरेंज है, nepeducation.com पे जाइए, वहां पे देखिए, यू कैन फाइंड आउट इट, वहां पे आप इसको देख सकते हैं, वीडियो अरेंज है, एमसीक्यू का प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। फिर बहुत ही जल्दी आपको आगे का जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर उसकी वीडियो को लेके आ रहा है। थैंक यू वेरी मच।